सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल राज्य के बगड़िया अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो लोगों ने बताया कि वार्ड में आधे पंखे खराब पड़े हैं। निरीक्षण के दौरान कमल भार्गव नामक व्यक्ति ने बताया कि 4 दिनों से बच्चे की उल्टी बंद नहीं हो रही। आज संबंधित चिकित्सक छुट्टी पर चला गया है तो अब तक मेरे मरीज को डॉक्टर द्वारा अटेंड नहीं किया गया। दूसरी ओर अस्पताल में आने वाले रोगियों को पार्किंग में अव्यवस्था के चलते होने वाली दिक्कतों के समाधान के लिए विधायक ने कहा, मुख्य रूप से यह बात सामने आई कि 4 व्हीलर्स की पार्किंग के चलते मरीजों को दिक्कतें होती हैं। वहीं मरीजों के लिए आने वाले बेडशीट समय पर धुले हुए नहीं होने की समस्या भी सामने आई, जिस पर विधायक ने कहा कि संबंधित ठेकेदार को नोटिस दिया जाकर व्यवस्थाएं सुधारी जाएं, अन्यथा ठेका निरस्त किया जाए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में मौसमी बीमारियों से संबंधित मरीजों व उनके परिजनों की काफ़ी भीड़ नजर आई। वहीं लेबोरेटरी में जाकर विधायक ने व्यवस्थाएं देखी और कर्मचारियों की कमी को दूर करने की बात की। इसी प्रकार अस्पताल में 3 गार्ड और बढ़ाए जाने के लिए विधायक ने कहा। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस नेता मोहम्मद इदरीस गोरी, उपसभापति अमित मराठिया, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रदीप तोदी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामावतार शर्मा, ओबीसी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बजरंग सेन, पार्षद मुकुल मिश्रा, कांग्रेस नेता आनंदलाल प्रजापति, रेखाराम मेरड़ा सहित अनेक लोग साथ में रहे। पीएमओ शंकर लाल ने अस्पताल का निरीक्षण करवाया। लैब में विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि किसी प्रकार की मशीनरी की कमी हो तो मुझे बताइए, जिस पर राजेश गौड़ व अन्य लोगों ने कहा कि टीबी के सैंपल लेने के लिए 1 सैंपल की मशीन वर्तमान समय में अगर 4 या 8 सैंपल एक साथ जांच करने वाली मशीन उपलब्ध हो जाए तो इसके लिए काफ़ी बड़ी मरीजों के लिए सुविधा हो सकती है, जिस पर विधायक ने कहा कि इसके लिए मांग पत्र मुझे दीजिए। दूसरी ओर अस्पताल में समय पर बेडशीट धुली हुई नहीं होने का कारण सामने आया कि 100 किलोमीटर दूर स्थित रामगढ़ की फर्म के पास ठेका है और वहां से बेडशीट सप्ताह में एक बार धुल कराती है, जिसके कारण अस्पताल में समस्या होती है। और एक वार्ड इंचार्ज से जब पूछा गया कि आप वार्ड में बेडशीट नहीं होने के बाद लिखित में अस्पताल प्रशासन को देखते हैं क्या, तो जवाब नहीं में आया। दूसरी ओर अस्पताल में शाम के समय के बाद घूमने वाले कुत्ते, बेसहारा गायें, सांड आदि के विषय पर भी गंभीर चर्चा हुई और अस्पताल में आकर बैठने वाले आवारा पशुओं को हटाने के लिए सभापति प्रतिनिधि को कहा गया। वहीं कुत्तों को पकड़वाकर शहर से बाहर छुड़वाए जाने की बात तय हुई। दूसरी ओर डेंगू के 128 प्रारंभिक मरीज अब तक अस्पताल में जांच के बाद सामने आ चुके हैं, जो NS1 हैं। लेब प्रभारी राजेश गौड़ ने बताया कि NS2 प्रकार के मरीज ही डेंगू के घोषित पेशेंट होते हैं। डेंगू की NS1 प्रारंभिक स्टेज है। वहीं अस्पताल में गत रात्रि को बिजली कटौती की बात का ये रिजल्ट निकला कि ऑक्सीजन प्लांट में विद्युत सप्लाई जोड़ने के लिए काम चल रहा था, जिसके चलते शाम 8:30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद की गई। आप भी देखिए विधायक ने निरीक्षण के बाद किस प्रकार से व्यवस्थाओं को सुधार के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर अस्पताल में भर्ती लोगों के व्यवस्थाओं के बारे में क्या कह रहे हैं? आज हम लोगों ने पूरे हमारे सभापति प्रतिनिधि इदरीस जी, उपसभापति जी, हमारे अध्यक्ष, हम सब ने अभी बैठे तो अचानक फैसला किया कि बिना सूचना दिए अपन हॉस्पिटल चलते हैं। कई चीज़ें पिछले कुछ दिनों से अखबार में लगातार आ रही है, उससे पहले भी कुछ बातें आ रही थी। उसी को देखते हुए शायद चिकित्सा विभाग ने यहाँ जो इंचार्ज है हॉस्पिटल का उनको भी 15 दिन पहले बदल दिया, नए इंचार्ज लगाए हैं। तो अब उनको लगे भी आज 10-12 दिन हो गए, तो अब क्या स्थिति है ये देखने के लिए आए। तो पार्किंग की समस्या है, जगह का अभाव है, दिख रहा है। उस बारे में भी चर्चा की है कि कैसे इसमें अपन सुधार कर सकते हैं। सफाई बहुत बड़ा इशू है कि सफाई और बेहतर होनी चाहिए। उसमें कुछ बातें निकल के आई है, अभी पीएमओ साहब से बैठ के उसका भी वो कह रहे हैं कि हम निदान करके और सुधारने की कोशिश करेंगे। वार्डों की बेडशीट की प्रॉब्लम अखबार में और मीडिया इसके थ्रू अभी आ रही थी, उसके बारे में भी कुछ चीज़ें संज्ञान में आई है। उसके लिए भी पीएमओ साहब से कहा है कि जो भी करना पड़े, चाहे ठेकेदार हटाओ, चाहे नया लगाओ, कुछ भी करो, व्यवस्था सुधरनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि अभी अस्पताल में पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा लोड है, हम देख रहे हैं। तो इसका एक कारण तो ये है कि अभी डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, पूरे डॉक्टर यहाँ लगे हुए हैं। इसलिए हर लोग ये चाह रहा है कि भी हम सरकारी अस्पताल में चलें जहाँ व्यवस्था है इलाज के लिए, इसलिए आ रहे हैं। मौसमी बीमारियाँ अभी बढ़ गई है, तो इसके लिए पीएमओ साहब से कहा है कि भीड़ को असुविधा नहीं हो, चाहे काउंटर पर्ची पे हो, चाहे दवा वितरण में हो,
उसके लिए भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि मौसमी बीमारियां हैं इसलिए क्राउड तो आएगा, पर आप उस पेशेंट को आप कम दिक्कत के साथ कैसे वो अपना इलाज लेकर जाए, ये व्यवस्था कैसे सुधारी जाए, इन सब को देखा और पीएमओ साहब से चर्चा की। उम्मीद है आने वाले समय में ये दुरुस्त देखने को मिलेगी। सर, आवारा कुत्ते हैं, गाय हैं, सांड है, उनको लेकर क्या निर्णय लिया गया जो अस्पताल में घुस जाते हैं सर? हाँ, ये बात भी अभी उठ के आई, कुछ आवारा पशु आ रहे हैं, तो उसमें उप सभापति जी हैं, उन जो उनके माध्यम से जो हो सकता है वो क्या है। गौशाला प्रतिनिधि हमारे बीच प्रदीप जी खड़े हैं, इन्होंने भी आश्वस्त किया है कि गायों से संबंधित कुछ है तो उनका भी हम करेंगे। और कुत्तों की ओर की बात है तो उसके लिए कहा है कि एक बार जो हैं आवारा कुत्ते, उनको यहाँ से एक बार भर के कहीं बाहर छोड़ा जाए। ये देखो, हमने डॉक्टर को दिखाया, ठीक है। पहले तो बात है कि आज मरीज जो भी भर्ती है उनको भी लाइन में लगना पड़ता है कि भाई रिपोर्ट करा के लाओ, तो 2 घंटे तो रिपोर्टों में लग जाता है। उसके बाद में डॉक्टर कहता है इसका साइन नहीं है, उस पर साइन करा के लाओ, उसके बाद रिपोर्ट होगी, ठीक है। अब कल रात से कोई लाइट नहीं थी, रात जनरेटर भी था कि कोई भी सुविधा नहीं थी। 9 बजे के बाद में लाइट आई है यहाँ पे सारे, मतलब चलो हम तो नॉर्मल है, ये मान लो डिलीवरी वाले क्या करेंगे, वो घर पे जाएंगे क्या? हाँ, बोले तो हैं, कब पता नहीं सुनेंगे कब, वो पता नहीं है। सुनी जरूर है उनके, लेकिन कब तक होगा वो पता नहीं है। पंखे वगैरह यहाँ पर, ये आप खुद देख सकते हो, 14 या 13 पंखे लगे हैं जिसमें 7 चलते हैं, बाकी तो बंद दिखाई देते हैं। सीधा जा रहे थे, पूछेगा एक मैं मेरी तकलीफ तो है। अब आओ बताइए जो आ रहा हूँ 4-3 सब बच्चों भर्ती खाली वोट लेना होगा या फिर 1 महीने को 6 महीने होने बाद समान ना हो, पूरी रात में लाइट बनी है साहब, मैं तो फेस फंसी हो ना, पूरी रात में लाइट बनी, 9:30 बजे तो लाइट आई है। सफाई वाला वो 6 घंटा लाइट को निकाल। सफाई 4 दिन से ये बच्चों है उल्टा कौन डॉक्टर आज कोई डॉक्टर 4 दिन भर्ती हुए ना, जो कोई कौन संभाले, उल्टी बंद बनी हो रही है। बाबा 30 दिन काम संभाले, डॉक्टर 30 दिन काम संभाले। तेल को नहीं चलो ये पंखे चल रहे हैं, मेरे को ये बता दो, ये समस्या कब की है मेरे को बताओ ना। सब बंद है, ये सब बंद है, ये पंखा बंद है, ये बंद है, ये कितने आप बिना पंखे कितने लगे, पंखे चलो कितने हैं ये बताओ मेरे को। हर आदमी अपने मतलब खराब हो रहे हैं, वो अपनी समस्या में लेके डूब रहे हैं, आपकी समस्या को हल करेंगे यार, ये तो हालात करोगे या पीएमओ साहब करो या आप करो, या हमारी समस्या लेके आए या आपकी नगर निगम की समस्या लेके यहाँ पे थे। कोई नहीं बोलेगा क्यों सब परेशान है, कोई अपने से परेशान है, कोई दूसरों से परेशान है। अब सोनी जी को बोले तो उसका इलाज हमें पता नहीं है, उसको बोले तो हमें पता नहीं है, किसको दिखाई।